In 2011, Action Against Hunger made a humble start in India, joining the fight to address malnutrition. Since then, we have broadened our reach, aligning with the Government of India's 1000 Days Nutrition Program. हमारा प्रयास है कि हम सरकार के साथ मिलकर के इस प्रकार के काम करें कि समुदाय में लोगों को सरकारी योजनाओं का ज्यादा से ज्यादा लाभ मिल सके और कोई भी बच्चा कुपोषित न रहे। अभी हम राजस्थान में 12 और मध्य प्रदेश में धार जिले में अपने प्रोजेक्ट्स को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। ये दोनों ही जिले अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हैं क्योंकि यहाँ पर ट्राइबल पॉपुलेशन है जिसके साथ हम अपने काम कर रहे हैं। यहाँ पर पलायन बहुत ज़्यादा होता है। जब ये वापस आते हैं तो इनके साथ में जो गर्भवती महिलाएं वो बहुत ख़राब स्थिति में वापस आती है और जो बच्चे इनके साथ जाते हैं वो कुपोषित होकर वापस यहाँ पर लौटते हैं। इनके खुद के जो रोजगार के साधन नहीं है, दूसरों के जो खेत हैं उन पर मजदूरी करते हैं ज़्यादातर यहाँ पर। तो जो छोटे जो बच्चे होते हैं उन बच्चों को घरों पे छोड़ जाते हैं। छोड़ने के कारण वो बच्चे ऐसे ही जो साफ़ सफाई का है वो नहीं हो पाता है। दिन में उसको पर्याप्त मात्रा में जो खाना मिलना चाहिए टाइम पे वो नहीं मिल पाता है। The 1000 Days program is a holistic approach based on the wisdom that healthy mothers tend to have healthy babies. Receiving good nutrition in the first 1000 days from conception till a child's second birthday is critical. It helps in building a strong immune system and ensuring healthy physical and intellectual development. Using the deep roots we have developed in the community, our community mobilizes, counsel expectant mothers and their families, stressing the importance of proper nutrition and sanitation. हमारा होम विजिट्स का रहता है मेन तो कि जो प्रेग्नेंट लेडी है जितना ज़्यादा से ज़्यादा हम उससे मिल सकें हम कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी कम से भी कम 3 बार तो हर ट्राइमेस्टर में हम उससे मिलते हैं और जितना ज़्यादा होता है उतनी जल्दी हम न्यूबॉर्न के पास पहुंचने की कोशिश करते हैं। Early registration of pregnancy is encouraged so they can avail government health services and get proper and timely care. ये एक्शन अगेंस्ट हंगर वाले जो संस्था वाले जो है वर्कर हो वो जो आते हैं हमारे साथ टीकाकरण सत्र में भी हो विजिट भी करते हैं। तो उससे मैडम बदलाव ये है कि ये लोग घर घर जाके समझाते भी है तो लोगों में जागरूकता आई है और टीकाकरण के लिए भी प्रेरित करते हैं। हम लोग तो कर ही रहे थे वैसे, पर अभी क्या ज़्यादा सहयोग मिल रहा है और ये गर्भवती महिलाएं भी जल्दी पंजीयन करवाती है। Institutional deliveries are encouraged and postnatal care provided. और मेरा बच्चा 2 किलो 700 ग्राम का मेरा बच्चा हुआ और मैं भी शांति और मेरे भी बच्चे भी शांति। अभी तो कोई भी घर पे डिलीवरी होती नहीं है, सब अमझारा जाते हैं अस्पताल में, ये ले जाती आशा, पूछ लो इनसे। हाँ, Correct methods of feeding the baby are demonstrated and the importance of proper nutrition for mother and baby are stressed. Fathers are included in the counseling to encourage shared responsibility. बेबी लाए तो गुड़िया साग जैसे लगा पिया करो, जब जार वे फिर दूध पीने लगा, फिर वे दूध पी फिर सो गया। ऐसा फिर पीवा लाग गयो छो, फिर पीवा करो 6 महीना हो गया जब तक दूध पिला रहे थे ऊपर। फिर अब थोड़ा मतलब मैंने ख्वाबा भी लाग गया कहीं ऊपर। Partnerships play a critical role in our work. We work closely with the government at all levels and do our bit to help strengthen government systems. एक्शन अगेंस्ट हंगर संस्था का सहयोग इस क्षेत्र में मालन्यूट्रिशन के विरुद्ध जो लड़ाई है उसमें हमें बहुत सहयोग मिला है। विशेष रूप से सैम और मैम बच्चों की मॉनिटरिंग में, विशेष रूप से कई ट्रेनिंग्स वगैरह में हमें बहुत सहयोग किया है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपिंग में जैसे आंगनवाड़ीज़ का भी इन्होंने रिनोवेट किया है, उसमें बहुत सहयोग मिला है। न्यूट्री गार्डन डेवलपिंग में इनका काफ़ी अच्छा सहयोग रहा है। At the government's behest, we periodically organize capacity building workshops for our frontline workers. This empowers them further and ensures improved delivery of health and social services.
पहले क्या करते थे कि मुआक से ही सेम बच्चों को डिटेक्ट करते थे, परंतु अभी हम हाइट बोर्ड, मुआक और उनकी लेंथ, तो उसमें हम तीनों से बच्चों को डिटेक्ट कर रहे हैं। बच्चे की लंबाई कैसे नापनी है, बच्चे को कैसे खड़ा करना है, किस तरीके से खड़ा करना है, कैसे कौन से हाथ में नाप मार्क लेना है, मशीन को कैसे देखना है, आपको जीरो है या नहीं है। जो ट्रेनिंग प्रभारी थे वो अच्छे थे, वो उन्होंने अच्छी तरीके से, बहुत बढ़िया तरीके से समझाया। The Anganwadi Center is at the heart of the MCH program. Creating an attractive, welcoming space encourages more women to participate and connect with the services and schemes offered. Here they get vital information related to their health and hygiene. हाँ बताइए दीदी, कब कब हाथ धोने हैं? खाना खाने से पहले हाथ धोने हैं। जी, और अगर नहीं धुलवाएंगे हाथ तो क्या होगा? बीमारी बढ़ जाएगी। In these Anganwadis, which we help refurbish, small kitchen gardens have been created to demonstrate how small spaces can be converted into a nutrition-giving haven. बहुत सारे लोगों ने इसको देखते हुए और उन्होंने पोषण वाटिका घरों पे लगाई हैं और वो खुद कह रहे हैं कि हमें बहुत ही बेनिफिट हुआ है। जो हाई रिस्क में थी, जिनका हेमोग्लोबिन कम था, और वो लेके गई हैं और घर पे वो खिला रही हैं हरी सब्जियां वगैरह जो भी है, तो उनका हेमोग्लोबिन में बढ़ोतरी हुई है, उनके वजन में बढ़ोतरी हुई है। Yet, despite the best of efforts, children still fall ill and become malnourished. The region has unique livelihood-related challenges leading to migration. Often, children are unable to get the care and attention they need, as parents are forced to leave them behind unattended or in the care of grandparents. In such cases, our community mobilizers guide the family and ensure that the affected children are admitted to the closest NRC where they can receive the best care possible. वहाँ पर खून की बोतल भी चढ़ी थी और दस्त में आराम आया, दूध भी मिलता था वहाँ, और अनीता दीदी ने बड़े संभाला। काफ़ी औरतें रोटी खिलाती, सब्जी का महत्व नहीं समझती, तो पौष्टिक आहार में जब हम बताते हैं कि सब्जियों का काफ़ी महत्व है, इससे बच्चे में काफ़ी सुधार होता है, तो ये मेन बात होती है। तो काफ़ी उनमें सीखने को मिलता है और एम्पावरमेंट होता है कि मैं कर सकती हूँ। पहले लाल पट्टी में चा तब आए को दड़ियों भी खिलाओ, तो माना दड़ियों भी खिलायो जो, माना गाजर को लो भी खिलायो जो, ऐसा कर बड़ा मन करे आबार मारा बच्चा ठीक है। Nutritional deficiencies inflict long-term damage to both individuals and society. Healthy citizens create a healthy nation. जब मकान बनाएंगे तो मकान की नींव मजबूत होनी चाहिए। भारत विकास के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं वो बच्चे। बहुत ज़्यादा गर्व की बात है कि हम उन बच्चों के लिए हम काम कर रहे हैं। पेरेंट्स को बताएं कि भाई आपको ये चीज़ इसको खिलानी चाहिए, और वो बिना एमटीसी जाए जब सही हो जाता है ना, तो मुझे मतलब प्राउड फील होता है बहुत ज़्यादा। अभी मेरे भी छठा मंथ चल रहा है। अब मेरे को देख के भी मतलब महिलाएं गांव में कहती है, मैडम जी देखो पूरा ध्यान रखते हैं ना, तो हम भी अब पूरा ध्यान रखते हैं अभी, है ना। अब तो उनको ये भी लगने लग गया कि दीदी भी गर्भवती है, तो बोलती है दीदी थोड़ी देर हमारे घर आराम कर लो, फिर चले जाना दूसरे के घर। वो खुद भी ध्यान रखने लगी, मेरा भी खुद का भी, तो ये भी मेरे को बहुत अच्छा लगता है। मैं व्यक्तिगत रूप से बात करूं तो जब आप किसी कमज़ोर बच्चे या कोई हाई रिस्क गर्भवती महिला के पास मिलते हैं और बाद में जाकर आपकी काउंसलिंग से, आपके सहयोग से वो ठीक होता है, तो आपको ऐसा लगता है कि आप जीवन देने का काम कर रहे हैं।